लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 42वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अमर घर लौटा तो बहुत हताश था। अगर जनता को शांत करने का उपाय न किया गया तो अवश्य उपद्रव हो जाएगा। उसने महंत जी से मिलने का निश्चय किया। इस समय उसका चित्त इतना उदास था कि एक बार जी में आया यहां सब छोड़ छाड़ कर चला जाए। उसे अभी तक अनुभव न हुआ था कि जनता सदैव तेज मिजाजों के पीछे चलती है। वो न्याय और धर्म, हानि लाभ, अहिंसा और त्याग सब कुछ समझाकर भी आत्मानंद के फूंके हुए जादू को उतार न सका। आत्मानंद इस वक्त यहां मिल जाते तो दोनों मित्रों में जरूर लड़ाई हो जाती, लेकिन वो आज गायब थे। उन्हें आज घोड़े का आसन मिल गया था। किसी गांव में संगठन करने चले गए थे। आज अमर का कितना अपमान हुआ, किसी ने उसकी बातों पर कान तक न दिया। उनके चेहरे कह रहे थे, तुम क्या बकते हो, तुमसे हमारा उद्धार न होगा। इस घाव पर कोमल शब्दों की मरहम की जरूरत थी। कोई उसे लेटाकर उसके घाव को फाहे से धोए, उस पर शीतल लेप करे। मुन्नी रस्सी और कलसा लिए हुए निकली और बिना उसकी ओर ताके कुएं की ओर चली गई। उसने पुकारा, जरा सुनती जाओ मुन्नी। पर मुन्नी ने सुनकर भी न सुना। जरा देर बाद वो कलसा लिए हुए लौटी और फिर उसके सामने से सिर झुकाए चली गई। अमर ने फिर पुकारा, मुन्नी सुनो, एक बात कहनी है। पर अब की भी वो न रुकी। उसके मन में अब संदेह न था। एक क्षण में मुन्नी फिर निकली और सलोनी के घर जा पहुंची। वो मदरसे के पीछे एक छोटी सी मड़ैया डालकर रहती थी। चटाई पर लेटी एक भजन गा रही थी। मुन्नी ने जाकर पूछा, आज कुछ पकाया नहीं काकी, यों ही सो रही? सलोनी ने उठकर कहा, खा चुकी बेटा, दोपहर की रोटियां रखी हुई थीं। मुन्नी ने चौके की ओर देखा। चौका साफ लिपा पुता पड़ा था। बोली, काकी तुम बहाना कर रही हो, क्या घर में कुछ है ही नहीं? अभी तो आते देर नहीं हुई, इतनी जल्दी खा कहाँ से लिया? तू तो पते आती नहीं है बहू, भूख लगी थी, आते ही आते खा लिया। बर्तन धो धाकर रख दिए, भला तुमसे क्या छिपाती? कुछ ना होता तो मांग न लेती। अच्छा मेरी कसम खाओ, काकी ने हंसकर कहा। हां, अपनी कसम खाती हूं, खा चुकी। मुन्नी दुखित होकर बोली, तुम मुझे गैर समझती हो काकी, जैसे मुझे तुम्हारे मरने जीने से कुछ मतलब ही नहीं। अभी तो तुमने तेलहन बेचा था, रुपए क्या किए? सलोनी सिर पर हाथ रखकर बोली, अरे भगवान, तेलहन था ही कितना, कुल 1 रुपया तो मिला। वो कल प्यादा ले गया, घर में आग लगाए देता था। क्या करती, निकाल कर फेंक दिया। उस पर अमर भैया कहते हैं, महंत जी से फरियाद करो। कोई नहीं सुनेगा बेटा, मैं कहे देती हूं। मुन्नी बोली, अच्छा तो चलो मेरे घर खा लो। सलोनी ने सजल नेत्र होकर कहा, तू आज खिला देगी बेटी? अभी तो पूरा चौमासा पड़ा हुआ है। आजकल तो कहीं घास भी नहीं मिलती। भगवान न जाने कैसे पार लगाएंगे। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। डांडी अच्छी होती तो बाकी दे के 4 महीने निबाह हो जाता। इस डांडी में आग लगे, आधी बाकी भी न निकली। अमर भैया को तू समझाती नहीं? स्वामी जी को बढ़ने नहीं देते? मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, मुझसे तो आजकल रूठे हुए हैं, बोलते ही नहीं। काम धंधे से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर के आदमी से बातचीत करने को भी फुर्सत चाहिए। जब फटे हालों आए थे तब फुर्सत थी। यहां जब दुनिया मानने लगी, नाम हुआ, बड़े आदमी बन गए, तो अब फुर्सत नहीं है। सलोनी ने विस्मय भरी आंखों से मुन्नी को देखा। क्या कहती है बहू? वो तुझसे रूठे हुए हैं? मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुझे धोखा हुआ है। बेचारा रात दिन तू दौड़ता है, ना मिली होगी फुर्सत। मैंने तुझे जो आशीष दिया है वो पूरा होके रहेगा, देख लेना। मुन्नी अपनी अनुदारता पर सकुचाती हुई बोली, मुझे किसी की परवाह नहीं है काके। जिसे 100 बार गरज पड़े बोले, नहीं न बोले। वो समझते होंगे मैं उनके गले पड़ी जा रही हूं। मैं तुम्हारे चरण छूकर कहती हूं काकी, जो ये बात कभी मेरे मन में आई हो। मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। हां, इतना चाहती हूं कि वो मुझसे मन से बोले। जो कुछ थोड़ी बहुत सेवा करूं उसे मन से लें। मेरे मन में बस इतनी ही साध है कि मैं जल चढ़ाती जाऊं और वो चढ़वाते जाएं, और कुछ नहीं चाहती। सहसा अमर ने पुकारा। सलोनी ने बुलाया, आओ भैया, अभी बहू आ गई, उसी से बतिया रही हूं। अमर ने मुन्नी की ओर देखकर तीखे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें 2 बार पुकारा मुन्नी, तुम बोली क्यों नहीं?
मुन्नी ने मुंह फेर कर कहा, तुम्हें किसी से बोलने की फुर्सत नहीं है तो कोई क्यों जाए तुम्हारे पास? तुम्हें बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं तो औरों को भी अपने छोटे छोटे काम करने ही पड़ते हैं। अमर पत्नी व्रत की धुन में मुन्नी से कुछ खिंचा रहने लगा था। पहले वो चट्टान पर था, सुखदा उसे नीचे से खींच रही थी। अब सुखदा टीले के शिखर पर पहुंच गई और उसके पास पहुंचने के लिए उसे आत्मबल और मनोयोग की जरूरत थी। उसका जीवन आदर्श होना चाहिए, किंतु प्रयास करने पर भी वो सरलता और श्रद्धा की इस मूर्ति को दिल से न निकाल सकता था। उसे ज्ञात हो रहा था कि आत्मोन्नति के प्रयास में उसका जीवन शुष्क निरीह हो गया है। उसने मन में सोचा, मैंने तो समझा था हम दोनों एक दूसरे के इतने समीप आ गए हैं कि अब बीच में किसी भ्रम की गुंजाइश नहीं रही। मैं चाहे यहां रहूं चाहे काले कोसों चला जाऊं, लेकिन तुमने मेरे हृदय में जो दीपक जला दिया उसकी ज्योति जरा भी मंद न पड़ेगी। उसने मीठे तिरस्कार से कहा, मैं ये मानता हूं मुन्नी, इधर काम अधिक रहने से तुमसे कुछ अलग रहा, लेकिन मुझे आशा थी कि अगर चिंताओं से झुंझलाकर मैं तुम्हें 2-4 कड़वे शब्द भी सुना दूं तो तुम मुझे क्षमा करोगे। अब मालूम हुआ कि वो मेरी भूल थी। मुन्नी ने उसे कातर नेत्रों से देखकर कहा, हां लाला, वो तुम्हारी भूल थी। दरिद्र को सिंहासन पर भी बैठा दो तब भी उसे अपने राजा होने का विश्वास न आएगा। वो उसे सपना ही समझेगा। मेरे लिए भी यही सपना जीवन का आधार है। मैं कभी जागना नहीं चाहती, नित्य यही सपना देखती रहना चाहती हूं। तुम मुझे थपकियां देते जाओ, बस मैं इतना ही चाहती हूं। क्या इतना भी नहीं कर सकते? क्या हुआ, आज स्वामी जी से तुम्हारा झगड़ा क्यों हो गया? सलोनी अभी तो आत्मानंद की तारीफ कर रही थी, अब अमर की मुंह देखी कहने लगी, भैया ने तो लोगों को समझाया था कि महंत के पास चलो, इसी पर लोग बिगड़ गए। पूछो और तुम कर ही क्या सकते हो? महंत जी पिटवाने लगे तो भागते राह न मिले। मुन्नी ने इसका समर्थन किया। महंत जी धर्मात्मा आदमी है, भला लोग भगवान के मंदिर को घेरते तो कितना अबजस होता। संसार भगवान का भजन करता है, हम चले उनकी पूजा रोकने। न जाने स्वामी को ये सूझी क्या और लोग उनकी बात मान गए। कैसा अंधेर है। अमर ने चित्त में शांति का अनुभव किया। स्वामी जी से तो ज्यादा समझदार या पढ़ स्त्रियां हैं और आप शास्त्रों के ज्ञाता हैं। ऐसे ही मूर्ख आपको भक्त मिल गए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, उस नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता था काके? लोग मंदिर को घेरने जाते तो फौजदारी हो जाती। जरा जरा सी बात में तो आजकल गोलियां चलती हैं। सलोनी ने भयभीत होकर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया भैया जो उनके साथ ना हुए, नहीं खून खच्चर हो जाता। मुन्नी आर्द्र होकर बोली, मैं तो तुम्हें उनके साथ कभी ना जाने देती लाला। हाकिम संसार पर राज करता है तो क्या रैयत का दुख दर्द न सुनेगा? स्वामी जी आएंगे तो पूछूंगी। आग की तरह जलता हुआ घाव सहानुभूति और सहृदयता से भरे हुए शब्दों से शीतल होता जान पड़ा। अब अमर कल अवश्य महंत जी की सेवा में जाएगा। उसके मन में अब कोई शंका, कोई दुविधा नहीं है। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास कर्मभूमि के 42वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।